Students, how are you? I am Wasim Ahmed here, फिजिकल एजुकेशन टीचर। योगा एंड लाइफस्टाइल का आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन, कमर दर्द। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज बैक पेन, क्या है बैक पेन। द पेन विच इज फेल्ट, ऐसा दर्द इन द बैक जो कमर में होता है, यूजुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड नर्व्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड बैक पेन। कमर में एक ऐसा दर्द जो हमारी हड्डियों, हमारे जोड़ों, हमारी मसल्स और हमारे नर्व सिस्टम की वजह से जो होता है उसे हम बैक पेन कहते हैं। इट मे बी इन द सर्वाइकल, थोरासिक और लंबर रीजन। और ये कहाँ पर हो सकता है? सर्वाइकल में हो सकता है, थोरासिक में हो सकता है, लंबर रीजन में हो सकता है। तो ये था हमारा बैक पेन। जैसा कि अभी आसन के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो आज जो हमारा आसन है वो है तड़ आसन। तो मैं तड़ आसन के बारे में आज आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ तड़ासन। तड़ासन क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। लेट्स स्टार्ट। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, आप सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा देंगे। स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाने के बाद अपने हाथों को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। रेज योर हील्स, अब आप अपनी हील्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एंड कम ऑन योर टॉयज, और अपने टॉयज यानी कि पैर की उंगलियों पर सारा वजन आपका पैर की उंगलियों पर आ जाएगा, यानी कि हील आपकी ऊपर हो जाएगी और सारा पंजों पर वजन आपका आ जाएगा, यानी कि पंजों पर आपकी पोजीशन बनेगी। आल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड्स, इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ब्रेथ आउट स्लोली, धीरे धीरे सांस बाहर निकालेंगे। एंड कम टू दी प्रीवियस पोजीशन, और पहली पोजीशन में आ जाएंगे। रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 टाइम्स, आप इस वाली एक्सरसाइज को लगभग 10 से 15 बार दोहराएंगे। आइए इसके बाद देखते हैं कि किस तरह की पोज बनेगी। देखिए, ये तड़ आसन की पोज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे खड़े होना है, यानी कि आपके पंजे, आपकी हील ज़मीन पर टच रहेगी, आपके हाथ जो हैं दोनों बगल की साइड में लटके रहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। जब आप ले जाएंगे फिर इनको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, यानी कि खींचना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी हील को ऊपर की तरफ उठा देंगे और आपका सारा जो बैलेंस है वो पंजों पर और अंगूठे पर आ जाएगा, यानी कि इस तरह की पोजीशन आप बना लेंगे जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप अपनी सारी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद आप कुछ समय बाद आप इसी पोजीशन में रुक करके अपना जो सांस है वो धीरे धीरे छोड़ेंगे और वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ तड़ासन। सबसे पहले ए पोजीशन है, इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। ये हेल्पफुल है यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल बैलेंस को डेवलप करती है ये आसन। इट रिड्यूसेस ओबेसिटी, इससे मोटापा कम होता है। इट क्यूर्स कॉन्स्टिपेशंस, कब्ज की शिकायत को भी दूर करता है। इसके बाद इट क्यूर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपकी जो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्योर करता है। इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर,
ये आपकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी जो स्थिति है बॉडी की उसको भी सही करता है। इट एलिविएट साइटिका, और साइटिका में भी ये बहुत कारगर साबित हुआ है। इसके बाद इट इज एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनहेंस देयर हाइट, और ये आसन उनके लिए काफ़ी लाभदायक है, बहुत ही बेहतरीन है जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इसे हाइट बढ़ाने वाला आसन भी कहते हैं। इट इज बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, ये हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वज्रासन, चलिए इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, क्योंकि ये वज्रासन अलग चीज़ हो गई। हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए वज्रासन, ये जो आपका तड़ासन है, तड़ासन उनको नहीं करना चाहिए जिनकी जो लेग मसल्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हों, टांगें कांपती हों, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए जिसकी लेग्स जो हैं, यानी कि जो नी हैं वो बहुत ज़्यादा नॉक हों, यानी कि नो नी, आपके घुटने बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, वो भी इसे नहीं कर सकते, इससे बचना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।